आज बहुत खुशी की बात है कि एक लड़का बहुत अच्छा कमेंट किया है। ऐसे लगता है कि मतलब कमेंट से ऐसा लगता है उस तरह से अपना फीलिंग बता रहा था कि काश मेरे ज़माने में भी ऐसा टीचर हुआ करते थे। मतलब वो अपना फीलिंग बता रहा था और उसी में उन्होंने कहा कि नहाना है तो बीच धार में नहाओ, किनारों में क्या रखा है। नहाना है तो बीच धार में नहाओ, किनारों में क्या रखा है। पढ़ना है तो राजीव सर के ऑफलाइन क्लास में आओ, ऑनलाइन क्लास में क्या रखा है। तो ऐसा बात नहीं है, ऑफलाइन में आइएगा तो ही पढ़िएगा। अगर आप कहीं भी है, अब मेरा क्लास अगर ऑनलाइन देख के भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए हर एक चैप्टर का जैसे भौतिकी चल रहा है, फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट में जाकर मेरा सारा वीडियो देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लास से ज़्यादा आप ऑनलाइन क्लास में भी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, मेरे क्लास को देखना चाहते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करिए और सारे वीडियो को देखिए। तो मैं अब शुरू करता हूँ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका पहला क्लास हो चुका है। आज यह दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसी का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान से जरूर देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको दो चीज़ समझना है, सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। देखिए, यह विरल माध्यम और यह सघन माध्यम, आखिर विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है, इस बात को समझने के लिए अच्छी तरह से क्लास को देखिएगा। विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है, इस बात की चर्चा बाद में हम बार बार करेंगे इस चैप्टर में। सघन माध्यम और विरल माध्यम, ठीक है। तो सघन क्या होता है और विरल क्या होता है उसको समझेंगे। जैसे इस जो यह लाइन जो देख रहे हैं, यह लाइन, इस लाइन के नीचे जो है यह पानी है। यह क्या है, पानी है। और इस लाइन के जो ऊपर है हवा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यह गिलास लेते हैं, देखो, जैसे यह इसकी इतना पर यह क्या है, पानी है और इसके ऊपर यह हवा है। तो देखिए, इस हवा वाले एरिया को कौन माध्यम बोलेंगे और इस पानी वाले एरिया को कौन माध्यम बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब हम ऊपर देखिए लिखे हुए हैं विरल माध्यम, इसको हम बोलेंगे, यह जो यहाँ पानी के जो ऊपर एरिया है हवा है, इसमें क्या है, हवा है। तो हवा को विरल माध्यम लिखे हैं, हवाई को विरल माध्यम और पानी वाले एरिया को हम सघन माध्यम बोलेंगे। अब सघन और विरल क्यों बोलेंगे, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, तो क्यों कैसे पूछना चाहिए विद्यार्थियों को, सर क्यों कैसे काहे, ऐसे सवाल करो ना सर से, तब सर बताएंगे, तो सर जानेंगे तब ना बताएंगे। तो देखिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको सघन क्यों बोलते हैं, आप विरल क्यों बोलते हैं। अगर कहीं भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो अपने सर से पूछिए कि विरल और सघन क्या है। नहीं तो हम बताएं आपको, हवा वाले एरिया को सघन विरल और इसको बोलेंगे सघन। अब सघन और विरल से ही आपको पता चलता है कि सघन का मतलब एकदम पूरा, मतलब सघन। जैसे मान लेते हैं इसमें इस क्लास में कितने लड़कों हैं, मतलब 26 लड़का है, 26 है। तो 26 में अगर इसमें से हम कुछ कम कर दें, 26 है, तो अगर हम इसमें से मान लेते हैं 10 लड़का, दूसरे क्लास में अगर 10 लड़का है, तो सबसे ज्यादा, सुनो, सबसे ज्यादा जिसमें लड़का है वह सघन हुआ और जिसमें कम है वह विरल हुआ। अच्छा, जब आप लोग देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ समझिएगा, यहाँ पे बहुत सारा मतलब सैनिक है, बहुत सारा सैनिक है, ठीक है, समझिएगा, बहुत सारा सैनिक है, बहुत सारा सैनिक। अच्छा, वायु है, इसको हम पानी मानते हैं और इसको वायु मानते हैं। अब यहाँ पे बहुत कम सैनिक है, इसमें ज़्यादा है, कम है। अब किरण आया, तो किरण आया
तो मैंने प्रकाश की किरण आया तो इसमें ज़्यादा तेज से चलेगा क्योंकि कम आदमी है, तो धाए 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 निकल जाएगा, है ना। अच्छा, जैसे ही इसमें आएगा पानी में, मतलब तो इसका संख्या जो है, देखिए कण की संख्या बहुत मतलब नज़दीक नज़दीक है, तो इसमें जानते हैं धीरा हो जाएगा। बड़ा तेज से आ रहा था, इधर से कोई आ रहा था कहीं नहीं, बहुत फ्री जगह था, तो धाए 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 आ गया, और जैसे ही आया लवे 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 आने लगा। इसका मतलब है प्रकाश की जो चाल है, जो प्रकाश जो निकल रहा है, प्रकाश की चाल वायु में ज़्यादा होता है और पानी में कम। जैसे ही प्रकाश आया तो वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा काहे कि इसका विरल माध्यम है, ज़्यादा सघन नहीं है, विरल है, तो विरल में प्रकाश के चाल ज़्यादा हो गया। तो वायु में ऐसे भी प्रकाश का चाल ज़्यादा होता है, वायु में प्रकाश का चाल ज़्यादा होता है और पानी में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है। ठीक है, जैसे देखिए अब चाल क्यों, देखिए वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के रफ्तार से जाता है। 3 लाख किलोमीटर समझ रहे ना, यहाँ से मुझे बहुत दूर हो गया वो, माने 1 सेकंड में पलक झपाइएगा ना तो 3 लाख किलोमीटर जाएगा प्रकाश की चाल वायु में। लेकिन वही चाल पानी में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड, यानी वायु से पानी में चाल कम हो गया कि नहीं? वायु से पानी में चाल कम हो गया, और पानी से भी कांच में, शीशा कांच में, शीशा में कांच में भी उसकी चाल कम हो गया। तो जैसे देखिए, तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है। कैसे? अब कहिएगा सर कैसे विरल संघन? तो देखिए इसमें कम लोग है कि नहीं, तो कम संख्या है तो धाए 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 मारते हुए निकल जाएगा। जैसे ही पानी में आएगा संख्या बढ़ेगा तो इसका चाल धीरा हो जाएगा कि नहीं, तो प्रकाश की चाल वायु में ज़्यादा और पानी में कम। तो जब जिसमें वायु जिस माध्यम में, मतलब ये माध्यम है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है वह विरल माध्यम होता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है वह विरल होता है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है सघन होता है। तो अब समझ गए होंगे कि वायु क्या है? विरल है। वायु क्या है? विरल है, और पानी क्या है? सघन है। इस बात को समझ गए? वैसे जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा वह विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल कम वह सघन। सघन कैसे बताए ना कि बहुत सारा लोग है तो भाई आने में दिक्कत है। जैसे आप लोग बहुत लोग बैठे हुए हैं ना, तो कोई आदमी आया धराले जाएगा? नहीं जाएगा। आप लोग क्या कर दीजिएगा? रोक दीजिएगा। लेकिन वही खाली रहेगा तो धराके से चल जाएगा। उसी तरह से इसकी संख्या ज़्यादा है कि नहीं? बहुत सघन है, तो चाल ऑटोमेटिक है, कम हो जाएगा। मेला मान लीजिए, हाँ चलिए मेला ठेला जा मान लीजिए। जैसे देखिए यह पानी है। अच्छा, आप अब देख सकते हैं कि इसमें जो है वायु जो दिख रही है, जहाँ वायु है तो आपको बहुत फ्रेश दिखाई दे रहा है। और जैसे ही पानी है तो उसमें थोड़ा मध्यम आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है इसका कण बहुत नजदीक नजदीक है। तो इसका ये सघन माध्यम है कि विरल माध्यम? पानी वाला सघन है, ये है विरल। बस इतना ही बात समझना था। सघन क्या होता है, विरल क्या होता है। अगर सघन और विरल समझ में आ गया है तो कमेंट करिए कि हाँ समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो विरल और सघन समझ गए तो थोड़ा वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको उतार लीजिए। तो हम लोग समझेंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, पहले विरल माध्यम से सघन में जाती है तब क्या होता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। जब प्रकाश की किरण, यहाँ पे प्रकाश की किरण अगर कर देते हैं, एक मिनट लिख देते हैं प्रकाश की किरण। आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, पहले हम लिख देते हैं। नहीं लिखिए आप लोग, ठीक है, सिर्फ देखिए, लिख देते हैं। ऐसे भी बोल सकते थे हम। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन में जाती है, यानी विरल माध्यम हवा है और सघन माध्यम पानी है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब क्या होगा। जब प्रकाश की किरण
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब क्या होगा, यानी सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो क्या होगा, तो ऊपर पानी और नीचे हवा। जैसे वो अगर देखिए यहाँ पे पानी है ना, अच्छा इसके बाद फिर नीचे आएगा तो नीचे हवा हो गया कि नहीं। तो जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, और विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए, अब देखिए इसको ध्यान से। जैसे मान लेते हैं प्रकाश की किरण कोई यहाँ से चला, प्रकाश की किरण चला, तो देखिए ये जो दो माध्यम है, एक नीचे पानी और ये ऊपर एक हवा, यह एक सतह है ना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यह पानी और यह ऊपर हवा। तो जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ आया, ठीक है, तो इस सतह पर आने के बाद क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। इस सतह पर आने के बाद यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से हम यहाँ पे एक अभिलंब खींच देते हैं, अभिलंब यहाँ पे हम एक खींच देते हैं, ठीक है, यह एक अभिलंब है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब, अभिलंब बोलेंगे, अभिलंब। तो यह प्रकाश की किरण आया और आने के बाद में देखिए ये बहुत अपने आप को बहुत स्पीड से आ रहा था। वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है, बताए ना, वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा, बड़ा स्पीड से आ रहा था, बहुत बन रहा था अपने आप को कि हम बड़ी स्पीड से जाए। और जैसे ही पानी में गया तो स्पीड से जा रहा था, तो अगर इतना स्पीड हवा में था उतना ही स्पीड अगर पानी में रहता तो यह किरण डायरेक्ट ऐसे जाता, ठीक है, ऐसे जाता। मतलब यह किरण जो है अगर हवा से पानी में जा रहा है तो हवा में तो इसका चाल ज़्यादा है, हवा में चाल ज़्यादा है। जैसे ही यह पानी में गया इसका चाल हो गया कम, यानी बहुत फुरफुराते हुए आ रहा था, यहाँ आने के बाद में जब पानी में गया तो इसका चाल हो गया कम। जब चाल हो गया कम तो ये जाना चाहता था ऐसे, लेकिन चाल कम हो गया ना, तो ज़्यादा लबर तीनों कर रहा था तो इसका यह मुड़ गया थोड़ा सा नीचे की तरह, चाल हो गया कम, चाल हो गया इसका, नहीं बहुत तेजी से आ रहा था, बस पानी में जैसे ही गया चाल कम हो गया। उसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन थोड़ा सा इस पर मार पड़ा तो सीधे घुस गया थोड़ा सा नीचे से, हाँ हल्का सा नीचे हो गया। तो अब हम कह सकते हैं इसको, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, बस यही कहेंगे। सुनिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी इसे ऐसे जाना चाहिए था तो ऐसे हो गया कि नहीं, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ गया कि नहीं, यह किरण जो है थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा अभिलंब की ओर, यह क्या हो गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया, और मुड़ गया। आया समझ में। अब देखिए इतना बात समझ गए। आगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा था तब क्या हुआ। अब देखिए ये सघन माध्यम है, यह विरल माध्यम है, तो जैसे सघन माध्यम में प्रकाश की किरण आया तो इसका स्पीड जो था ना थोड़ा कम था। इसको पहले यहाँ पे हम एक अभिलंब बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभिलंब हो गया, ठीक है। चलिए इसको अभिलंब है, तो जैसे ही यह पानी में इसका चाल कम था, है ना, तो जैसे ही यह इधर आना चाहता था, चाल कम था, तो चाल जैसे ही कम था तब जब वायु में आया तो इसका चाल बढ़ जाएगा, वह बढ़ेगा ना तो इसको यह इधर भागेगा, यह ऐसे आना चाहता था, ऐसे आना चाहता था लेकिन भाग गया उधर, यानी अभिलंब से दूर हो गया कि नहीं। तो जैसे ही
प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भाग जाती है। तो यहाँ लिखेंगे अविलंब से दूर भागती है, अविलंब से दूर भाग जाती है। समझ में आया? देखिए यह प्रकाश की किरण है, ठीक है। जब देखिए, अब दोनों को थोड़ा अच्छा समझिएगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भाग जाती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यह जो हुआ आपका, यह थ्योरी हुआ, यह प्रैक्टिकल दिखाने जा रहे हैं लैब में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यह पानी है, इसमें यहाँ पर नीचे पानी है और वाटर बोलिए, पानी बोलिए, जल बोलिए, चाहे जल बोलिए, सुनो, यह पानी है, यह हवा है, विरल माध्यम है, सघन माध्यम है। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही वायु से सघन में जाए तो अविलंब की ओर मुड़ा कि नहीं, अविलंब की ओर। तो इसका मतलब है, यहाँ देखिएगा, यह हवा है, यहाँ हवा है, यह हवा से जब पानी में जा रहा है, देखिएगा यह इधर की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। देखिएगा इसको जैसे डालते हैं, देखिएगा यहाँ पे डाल दिए, देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काटा हुआ है ना, तो देखिए काटा हुआ है तो ऊपर जो देख रहे हैं काटा हुआ थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये कटा हुआ थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है, यानी कहने का मतलब है ये अविलंब से नीचे की ओर दिख रहा है कि नहीं। उसको जाना चाहिए तो थोड़ा सा और आगारू, लेकिन अविलंब की ओर मुड़ गया है कि नहीं। देखिए, दिख रहे हैं, इस तरह से यह आप देख सकते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है, यानी यह अविलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे देखिए यह अविलंब की ओर है, ऐसे जाना चाहिए था, देखिए ये मतलब पेंसिल को ऐसे जाना चाहिए था, तो तैका सुख झुका हुआ प्रतीत हो रहा। देखिए अब देख सकते हैं, देखिए दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसको पॉज कर दीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला प्रश्न, अगला टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक है, इसको समझिए अच्छा से। देखिएगा यहाँ पे, जब प्रकाश की किरण वायु से विरल माध्यम यानी कांच, वायु से मैंने विरल माध्यम से सघन में, सघन से विरल में जाती है तब क्या होता है। जैसे ये वायु है, ये क्या है, वायु है, ये कांच है, एक प्रकार का शीशा है, आई फिर क्या है, वायु है। तो एक बार प्रकाश की किरण वायु से सघन में गया, यानी विरल से सघन में, फिर सघन से विरल में, तब क्या होता है, तब कैसे चित्र बनता है, इसको समझते नहीं। जब प्रकाश की किरण वायु से यानी विरल माध्यम से कांच में यानी सघन माध्यम में, कांच से सघन माध्यम से वायु में यानी विरल माध्यम में जाती है, तो ये भाषा थोड़ा तो टेढ़ है, नहीं बुझा रहा होगा, लेकिन ठेठी भाषा में समझ लीजिए। हवा से शीशा में, शीशा से हवा में जाता है तब क्या होता है, सुनो ठेठी भाषा में ये होता है ना कि देखो इसका मतलब क्या है, जब प्रकाश की किरण शीशा से, सॉरी हवा से शीशा में और शीशा से हवा में, जैसे इस पानी को इसमें गिराते हैं, जैसे शीशा है, शीशा है, अब प्रकाश की किरण इस शीशा हवा से शीशा में गया और शीशा में से फिर हवा में गया, तब क्या होता है, इसी को समझ रहे नहीं। इसको गिरा दे, फूट जाएगा तो 10 रुपये देगा, जा सर आप समझिए। हमारे कहने का मतलब, जब वायु नहीं बोलिए, विरल माध्यम से सघन में और सघन माध्यम से विरल में जाती है
वायु विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, तो देखिएगा, देखिए जब यह प्रकाश की किरण यहाँ पे आई, आने के बाद में यहाँ पे हम एक अभिलंब खींच देंगे। यहाँ हम क्या किए, अभिलंब खींच दिए, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं अभिलंब, ठीक है, अभिलंब खींच दिए। इसका नाम n और n डैश रख देते हैं, ठीक है। तो यह विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर भाग मुड़ेगी, यानी इसका मतलब है ऐसे नहीं जाके थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी, मुड़ गई। ऐसे इसको जाना चाहिए था, ऐसे इसको जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे मुड़ गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये सघन में आया और फिर सघन से कहाँ जाएगा, विरल में। तो फिर इसको हम एति खींच लेते हैं, क्या खींचते हैं, अभिलंब यहाँ पे हम खींच लेते हैं, ठीक है। अभिलंब यहाँ पे हम खींच लिए, यहाँ इसका नाम पढ़ते हैं एम और इसको कहते हैं एम डैश। ये अभिलंब खींच दिए तो सघन से विरल में गया, इसका मतलब यह अभिलंब से दूर भागेगा, इसका मतलब, ठीक है। ऐसे इसको आना चाहिए था लेकिन वह भाग गया दूर। इस तरह से होता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब के ओर मुड़ी, और जो सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर भागी। इस तरह के चित्र आप देख ले हैं, ठीक। थोड़ा सा ज़्यादा भगा दिए हैं, थोड़ा सा कम भगाते हैं, इसको अच्छा लगेगा, ज़्यादा भगाने से गलती हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ को हम अलग अलग पहले बताए थे, मतलब इसको अलग बताए थे, इसको अलग बताए थे, अब दोनों को एक जगह कह के बताए। विरल से सघन में जाई तो अभिलंब की ओर भागा, और सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर भागा। इस तरह से वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए भाई, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे को भला जरूर करिए, दूसरे को भला कीजिएगा तभी आपका भला होगा, तो इसलिए वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो भला करें, आप किसी का भला करिएगा तो आपका भी भला होगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए शेयर करिए, मकचूसई मत करिए। जय हिंद, जय भारत।